नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मो और जो अपने माता पिता के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी और पापा नाश्ते को देखकर चौंक जाएंगे। सही कहा ना मो? हाँ, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम नाश्ता बनाएंगे। ओहो, क्या हुआ? अंडे तो खत्म हो गए मो। ओह, चलो जल्दी चलते हैं और ले आते हैं। हमें ऐसे बतख को ढूंढना चाहिए जो रोज हमें सोने के अंडे दे। वो क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार की बात है, एक किसान के पास एक बतख था। वो बहुत ही खास बतख था। जब वो बतख के पास गया तो उसने देखा कि बतख ने एक अनोखा अंडा दिया था। ये क्या है? तुमने अंडा दिया? ये अंडा कैसा अजीब दिख रहा है। ये सोने का बना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुरंत इसे बेच के आता हूँ। किसान सोने का अंडा बेचने बाजार गया। और उसके बदले में उसे ढेर सारे रुपए मिले। उस रुपए से वो बहुत सारे पशु और अनाज खरीद कर ले आया। अगले दिन वो फिर से अपनी बतख के पास गया और दोबारा सोने का अंडा देखकर चौंक गया। एक दूसरा अंडा! मैं सचमुच धन्य हो गया। किसान दोबारा जाता है और उस अंडे को बेचकर ढेर सारे रुपए ले आता है। उस रुपए से वो अपने घर की छत की मरम्मत करवाता है। अगले दिन फिर से वो अपनी बतख के पास जाता है और वैसा ही अंडा पाता है। इसी तरह से कई दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। किसान हर सुबह बतख के पास जाता और सोने का अंडा पाता। वो इस तरह उन्हें बेचकर अमीर बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो अमीर बनता गया, वो लालची होता गया। मेरे पास इतना धैर्य नहीं है कि मैं रोज सोने के अंडे का इंतजार करूं। मुझे और चाहिए। मुझे सारे अंडे चाहिए। इसी वक्त सारे अंडे मैं तुरंत तुम में से निकाल लूंगा। अपने लालच में पागल हुआ किसान बत्तख को चाकू से मार देता है और उसके पेट में अंडा ढूंढने लगता है। कहाँ है वो अंडे? ये तो खाली है। यहाँ तो कोई अंडा नहीं है। किसान ने पूरी तरह से तलाश किया, लेकिन उसे अंडा नहीं मिला। उसे उसी वक्त अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ। ये मैंने क्या किया? अपने बतख को मार डाला।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो रोज सोने का अंडा पाने का मौका खो चुका था। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, लेकिन ये सोने का अंडा हमारी मदद कैसे करेगा? इसमें तो ऑमलेट भी नहीं बनेगा। लगता है सही बोल रहे हो। अभी के लिए हम साधारण अंडा ही ले आते हैं, ठीक है? मो और जो बाजार जा रहे थे। मो, मुझे चॉकलेट खानी है। मो और जो एक दुकान पर जाते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं और बाहर आ जाते हैं। जो चॉकलेट का रैपर निकालकर सड़क पर फेंक देता है। जो, तुम्हें ये रैपर डस्टबिन में फेंकना चाहिए था। क्यों? यह मेरा काम नहीं है। हमें अपने शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक शहर था। वहाँ के लोगों को काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, वो साफ सफाई भी नहीं करते थे। पूरा शहर गंदा था। आसपास झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। किसी को साफ सफाई की कोई परवाह नहीं थी। मगर शहर के मुखिया को यह बात पसंद नहीं थी। उसको साफ सफाई में रहना पसंद था। इसके लिए उसने कई बार योजनाएं भी बनाई, लेकिन कुछ लोग ही उसका साथ देते थे और शहर की हालत फिर से वही हो जाती थी। एक दिन शहर में तूफान आया और पूरा शहर तहस नहस हो गया। सारे पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर पड़े। शहर को जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया। व्यापारी अपना अनाज लेके शहर में बेचने जाते थे, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया था, जिस कारण रास्ता बंद था। तभी एक व्यापारी आया। उसने देखा कि रास्ता बंद है। अगर ये पेड़ हटवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन वो जैसे तैसे पेड़ को पार करके वहाँ से निकल गया। देखा देखी सबने वही किया, लेकिन किसी ने भी पेड़ को हटाने की कोशिश नहीं की। जब शहर के मुखिया को ये बात पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने शहर के लोगों को सबक सिखाने की एक योजना बनाई। उसने अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, रात को पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदो और उसमें सोना दबा दो, और ध्यान रहे इसका किसी को पता न चले। अगले दिन मुखिया ने शहर में ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, सब लोग दोपहर के बाद जहाँ पेड़ सड़क पर गिरा है वहाँ इकट्ठा होंगे। सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। हम सबको मिलकर यह पेड़ हटाना चाहिए। मगर कोई आगे नहीं आया। जब पेड़ तूफान ने गिराया है तो हम क्यों उठाएं? तूफान को करना चाहिए। पेड़ को हटाने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है। यह सुनकर मुखिया निराश हो गया और जाने लगा। तभी एक गरीब और पतला सा युवक आगे आया और पेड़ हटाने लगा। वह पेड़ हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था और दूसरे लोग खड़े होकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। मुखिया ने यह देखकर अपने नौकरों को उसकी मदद करने को कहा। उन सब ने मिलकर
पेड़ को हटा दिया। मुखिया ने उस गरीब युवक को गड्ढा खोदने के लिए कहा और ऐलान किया कि जो भी इसमें से निकलेगा वो सब तुम्हारा होगा। उस युवक ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और वहाँ उसे सोना मिला। सोने को पाकर युवक बहुत खुश हो गया। ये सब तुम्हारा है। सब लोग यह देखकर आश्चर्य में आ गए। आलस से कुछ हासिल नहीं होता। कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और यह तुम सबके लिए एक सबक है। जो सड़क से रैपर उठाता है और पास की डस्टबिन में फेंक देता है। ये हुई ना बात। चलो घर चलते हैं। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।